श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपीजनवल्लभाय नमः। श्रीमदाचार्य चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुसाई जी परम दयालवे नमः। श्री यमुना चतुर्भ्यां नमः। श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण। अब श्री गुसाई जी की सेवकीनी एक और डोकरी जाने 8 बेर काल फेरियो तिनकी वार्ता को भाव कहत हैं। भाव प्रकाश ये राजस भक्त हैं। लीला में इनको नाम अभय पूर्णा है। ये मधुएनी ते प्रकटी हैं ताते उनके भाव रूप हैं। वार्ता प्रसंग 1। सो वह डोकरी राजनगर में रहती। सो जब श्री गुसाई जी आप राजनगर पधारे तब बहुत से देवी जीव वैष्णव भये हैं। तामे येहू सेवक भई है। सो वह डोकरी के माथे श्री बालकृष्ण जी बिराजत हते। सो वह बालपने ते विधवा भई हती। सो बालपने ते सेवा करत करत वृद्ध भई। तब एक दिना काल आयो। सो अन्नकूट पे आयो। सो वह डोकरी को श्री गुसाई जी की कृपा ते वह काल मूर्तिमान दिसे। तब काल ने कही जो अब यहाँ ते चलो। तब वह डोकरी ने कही जो मेरे श्री ठाकुर जी के अन्नकूट को उत्सव आयो ताते में नाही आऊँ। तब काल तो फिरी गयो। सो अन्नकूट पाछे फेरी काल आयो। तब डोकरी ने कही जो अब तो प्रबोधिनी आई है ताते मैं तो नाही आऊँ। तब काल पाछो गयो। सो केतेक दिन पाछे यह फेरी आयो। तब डोकरी ने कही जो अब तो श्री गुसाई जी को उत्सव आयो ताते में अभी नाही आऊँ। तब पाछे काल फिरी गयो। पाछे वसंत पंचमी पे काल आयो। तब डोकरी ने कही जो अब तो वसंत पंचमी को उत्सव आयो ताते हूँ तो नाही आवती हूँ। तब काल फिरी गयो। सो काल फेरी डोल पे आयो। तब डोकरी ने कही जो अब तो डोल उत्सव आयो है ताते अभी तो मैं नाही आऊँ। तब काल पाछो गयो। पाछे काल फेरी श्री आचार्य जी महाप्रभु जी के उत्सव पे आयो। तब डोकरी ने कही जो अब तो श्री आचार्य जी महाप्रभु जी को उत्सव पाछे आऊँगी। तब काल फिरी गयो। सो कितने दिन पाछे फेरी आयो। तब डोकरी ने कही जो जन्माष्टमी को उत्सव करी के आऊँगी। तब काल फिरी गयो। सो केतेक दिन पाछे फेरी आयो। तब डोकरी ने कही जो यह उत्सव राधा अष्टमी को करी के आऊँगी। तब काल फिरी गयो। तब काल तो दिक होई के धर्मराज ते कही जो महाराज वह डोकरी ने तो बरस दिन में 8 बार फेरा करवाए हैं। जब मैं जाऊं तब कहे जो अब तो फलानो उत्सव है ताते नाही आऊँगी। सो मैं तो कायो होई गयो हूँ। तब धर्मराज ने कही जो वह तो भगवदीय है ताते उन पे मेरो दंड लगे नाही, मेरो बल चले नाही। तब काल तो सुनी के अपने ठिकाने बैठियो। भाव प्रकाश या वार्ता को अभिप्राय यह है जो को भगवत सेवा भाव प्रीति संयुक्त करत है तिनको काल बाधा करी सकत नाही। ऐसो सेवा को प्रभाव है। अब वार्ता संक्षिप्त सारांश हिंदी में। अब श्री गुसाई जी की सेवकीनी एक और डोकरी जिन्होंने 8 बार काल को वापस भेजा ये राजेश भक्त हैं। लीला में इनका नाम अभय पूर्णा। ये डोकरी राजनगर में रहती। तो जब श्री गुसाई जी आप राजनगर पधारे तब बहुत से देवी जीवों को अपने शरण में था। उनमें से ये डोकरी भी श्री गुसाई जी की सेवक हुई और वह डोकरी के माथे श्री बालकृष्ण जी की सेवा विराजती और वह बाल ही थी। तो बालपने से सेवा करते करते अब वह वृद्ध हुई। तो एक बार काल आया। उस समय अन्नकूट का उत्सव नजदीक था और श्री गोसाई जी की कृपा से वह डोकरी को काल मूर्तिमान होकर दिखता था। तब वह काल ने डोकरी से कहा कि अब यहाँ से चलो। तब वह डोकरी ने कहा मेरे श्री ठाकुर जी का अन्नकूट उत्सव आया है इसलिए मैं नहीं आऊँगी। तब काल वापस गया। फिर कुछ दिन बाद वापस आया। तब वह डोकरी ने कहा कि अब तो देव प्रबोधिनी का उत्सव आया है इसलिए अभी नहीं आऊँगी। तब काल वापस गया। फिर कुछ दिन बाद आया। तब श्री गुसाई जी का उत्सव था। तब वह डोकरी ने कहा कि अभी श्री गुसाई जी का उत्सव है। फिर काल वापस गया और बसंत पंचमी पे आया। तब वह डोकरी ने कहा कि अब तो बसंत पंचमी आई, मैं तो अभी नहीं आऊँगी। तब काल वापस गया। फिर डोल पे आया। तब वह डोकरी ने काल से कहा कि अब तो डोलोत्सव आया है तो अभी तो मैं नहीं आऊँगी। फिर कुछ दिन बाद काल वापस आया। तब श्री महाप्रभु जी का उत्सव था। तब वह डोकरी ने कहा
अब तो श्री आचार्य जी महाप्रभु जी का उत्सव है, तो अभी तो मैं नहीं आऊँगी। फिर काल वापस गया और फिर आया, तब जन्माष्टमी का उत्सव था। तब वह डोकरी ने मना किया। फिर कुछ दिन बाद राधा अष्टमी पे आया, तब फिर वह डोकरी ने काल को वापस भेजा कि अब तो मैं राधा अष्टमी करके आऊँगी। तब वह काल तो गया। फिर काल ने धर्मराज के पास जाकर कहा कि महाराज, मैं वह डोकरी के पास 1 बरस में 8 बार गया, पर जब मैं जाता तब वह डोकरी कहती कि आज फलाना उत्सव है, इसलिए आज मैं नहीं आऊँगी। तब धर्मराज ने काल से कहा कि वह तो भगवदीय है, इसलिए मेरा दंड उनको लगता नहीं है और मेरा बल भी नहीं है। यह सुनकर काल तो अपनी जगह वापस बैठ गया। भाव प्रकाश में कहते हैं कि यह वार्ता का अभिप्राय यह है कि जो कोई भगवत सेवा भाव प्रीति संयुक्त करता है, उसको काल बाधा नहीं कर सकता। ऐसा सेवा का प्रभाव है। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी, जो श्री वल्लभ शरणे आवे, सो पूरण बड़भागी। गल तुलसा की माला सोहे, भाले तिलक रसाला। तापर वल्लभी मुद्रा सोहे, मुख बोले गोपाला। तन मन धन वैष्णव पर वारू, गाँव श्री गिरधर लाला। आज सभा में पूर्ण रहत हैं, सूरदास नंदलाला। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी। जय श्री कृष्ण।